लेट्स स्टडी अबाउट एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटीज़। हमको पता है हमारा नॉर्मल ह्यूमन ईयर ऐसा दिखता है, एक नॉर्मल शेप का। बट जब भी इसमें कोई कंजेनाइटल इश्यूज हो जाते हैं या फिर कोई एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल ईयर कुछ इस तरीके का दिखता है। इन्हीं को हम ईयर डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। सो द ईयर डिफॉर्मिटीज़ इज़, ये कंजेनाइटल इशू है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल ईयर है वो माल फॉर्म रहता है, लाइक स्मॉल, अंडर डेवलप, लार्ज या फिर प्रोट्रूडिंग। इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट द मेन रीज़न ये होता है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस काफ़ी सारे इशू हो जाते हैं, लाइक लैक ऑफ ब्लड सप्लाई या फिर टेकिंग ऑफ ड्रग। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ ईयर डिफॉर्मिटीज़। प्रोड्यूटरिंग या फिर प्रोमिनेंट ईयर, जिसमें 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो ईयर्स हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, ये हमने काफ़ी लोगों के देखा होगा। देन कंस्ट्रक्टेड ईयर या और लूप ईयर, जिसमें जो हेलिकल है वो डाउनवर्ड रहता है या फिर रिंकल हो सकता है, इसको हम कंस्ट्रक्टेड ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज क्रिप्टोटिया, जिसमें जो अपर हेलिकल है कार्टिलेज ऑफ ईयर वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता और वो अंडर ऑफ द स्किन रहता है। नेक्स्ट कंडीशन इज माइक्रोटिया, जिसमें एक्सटर्नल ईयर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन अगर कोई मेडिसिन ले लेती है तो उसकी वजह से ये कंडीशन उनको देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन इज एनोटिया, जिसमें हमको ईयर देखने को ही नहीं मिलते हैं, कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑरिकल या फिर पेना। ये रेयर डिफॉर्मिटीज़ है, क्योंकि जो जीन्स में डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है, सेम रीज़न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विमेन अगर कोई मेडिसिन ले लेती है तो। नेक्स्ट इज एक्सेसरी ऑरिकल्स, जिसमें हमको एक्स्ट्रा ईयर टैग देखने को मिलता है। सो द नेक्स्ट कंडीशन इज स्प्लिट ईयर लूप्स। ये कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों हो सकते हैं। एक्वायर्ड इसलिए ड्यू टू वेयरिंग हैवी इयरिंग्स। देन कॉलीफ्लावर ईयर्स, जिसमें द कार्टिलेज ऑफ अपर ईयर हमको बल्जी देखने को मिलता है। देन ईयर केलॉइड्स, जिसमें एक्सेसिव स्कार टिश्यू फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देन द लास्ट कंडीशन इज ईयर हेमेंजियोमास, जिसमें हमको ट्यूमर देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ईयर डिफॉर्मिटीज। द फर्स्ट इज ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट, उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई ना मिल पाने की वजह से हमको ईयर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। देन कोई हेरिडिटी इशू है। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी कोई सर्टेन ड्रग्स को कंज्यूम कर लेना, लाइक थैलिडोमाइड का। ये एक्वायर्ड भी रीज़न हो सकता है, लाइक कोई ट्रॉमा या ट्यूमर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमको ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस या फिर डिफ़िकल्टी इन स्पीच देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक मेजर में फिजिकल एग्जामिनेशन बाय ओटोस्कोप और फर्दर टेस्टिंग के लिए लाइक एक्सरे इमेजिंग। सो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट इज ईयर मोल्डिंग, जिसमें मैन मेड मोल्ड लगा दिया जाता है फॉर 2 to 4 weeks टू रीशेप द ईयर। इसको हम कुछ हफ्तों के बाद आफ्टर बर्थ लगा देते हैं। देन ऑस्टियोप्लास्टी, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें कोई एक्वायर्ड या फिर कंजेनाइटल इश्यूज़ है, उसको हम सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है।